नमस्कार, सारे लाइव देख रहे हैं आप। आरजेडी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी। अब देखिए 25 सीट, पिछली बार आरजेडी 75 पर लीड कर रही थी, सीधे 25 सीट पर आ गई। एक सीट के कारण तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने। क्या इतना गंदा जो है तेजस्वी यादव डिजर्व करते थे रिजल्ट? लेकिन तेजस्वी यादव ने मेहनत तो की। एक दिन में 17-17 रैलियां, 16-16 रैलियां, भाई से भी अलग। अब इसको लेकर खुलासा हुआ है कि किसने तेजस्वी को अलग किया, तेज प्रताप यादव से। और अब आरजेडी में क्या होने जा रहा है देखिए। बता दूं कि आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश यादव द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से झूठी बातें फैलाई जा रही हैं ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। तेज प्रताप ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और दिल्ली से लीगल नोटिस भी भेजा जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जिन्हें समय आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि आकाश यादव को पहले कोई नहीं जानता था। उन्होंने दावा किया कि केवल यादव समाज से जुड़ा होने के कारण उसे महत्व दिया था। उसके अनुसार अब वही व्यक्ति उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा है और राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के उस आरोप को भी सिरे से खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उसके फ्लैट पर जाते थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें पूरी तरह मनगढ़ंत है। बताती हूं कि तेजस्वी को लेकर क्या कहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि उनके अपने घर में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, ऐसे में इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दिलवाने के आरोप पर भी तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा है। उनका कहना था कि अगर किसी तरह की कॉल आई है तो उसके पीछे दूसरी वजह हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी कई चर्चित मामलों में ऐसे दावे सामने आए लेकिन बाद में सही साबित नहीं हुए। तेज प्रताप ने कहा कि उनके जनरल सेक्रेटरी मोतीलाल के मोबाइल पर उनकी माता और पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उनका आरोप था कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों का एक समूह सक्रिय है जो लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं लोगों की गतिविधि और बैठक की पूरी जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। तेज प्रताप के मुताबिक 7 तारीख को दिल्ली से कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है और आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और उचित समय आने पर उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। उन्हें आरोप लगाया कि लगातार उनकी सार्वजनिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में बयान देकर कोई नेता नहीं बन जाता। अपने परिवार से जुड़े मामले में उन्होंने कहा कि मुश्किल समय परिवार के साथ खड़ा होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि पूरी बात सामने आई तो उनके भाई तेजस्वी भी साथ खड़े होंगे। आकाश यादव के परिवार को लेकर भी तेज प्रताप ने कई दावे किए। तो देखिए, तेज प्रताप ने कहा है कि अगर मुश्किल वक्त आई तो तेजस्वी भी साथ आएंगे। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकल कर आ रही थी, मैंने आपको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। यही लोग है जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया, हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। अच्छा, आप एफआईआर कराएंगे वो पर अपने तरफ से भी? क्या नहीं करेंगे एफआईआर? उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट, हमारा वकील है वो देखेंगे, एफआईआर भी होगा। मोतीलाल जी को भी गाली देने का काम किया है। मानहानि का केस करेंगे ही करेंगे हम। आप कह रहे हैं कि माता पिता से, भाई से अलग करने का इन्हीं लोगों ने काम किया, तो अब लगता है कि एक हो जाना चाहिए, परिवार एकजुट होगा तो मजबूत होंगे आप लोग। देखिए, हम लोग बिखरे हुए नहीं हैं, हम एक ही हैं। हम हमेशा एकता ही का बात किए हैं। लेकिन ये जो छुटपुटिया लोग साथ में रहने तो हो सकता है कि इसको टिकट लेना होगा ना भाजपा से इसको टिकट लेना होगा। इधर ये ऐड कर दिया लॉरेंस बिश्नोई का, बड़का ही नेता हो गए कि लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी दे रहा है। हम तो सुने थे कि पप्पू यादव जी को धमकी दिया है, वो भी फर्जी निकला। वो भी फर्जी निकला। वही तो कर, मुकेश रोशन क्या है? मुकेश रोशन का भगीना है आकाश यादव, आपको नहीं पता? तो दोनों आदमी को लॉरेंस से बिश्नोई का धमकी आ रहा है। हो सकता है मुकेश रोशन धमकी दिलवाए होंगे।
मामा भागिना में जो मामा भागिना जैसे हुआ तो मामा भागिना आपस में लड़ लिए होंगे और धमकी दिलवा रहे होंगे आपस के लोग। हमको मोतीलाल जी को उसमें अभियुक्त बना रहे हैं कि हम धमकी दिलवा रहे हैं। हम अपने नंबर से कॉल किया, हमारा नंबर निकाल लीजिए आप अपने, तो कॉल लिस्ट में रहेगा कि कौन आपको कॉल किया कौन नहीं कॉल किया। और भाई कॉल रिकॉर्डिंग जमा करने का दावा कर रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश किया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश किया गया दावा कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग किसका पेश किया? तो कॉल रिकॉर्डिंग हम सुनबे किया, किसका पेश किया? वही अपना गिरोह से जो गर्दनी बाग में लोग लड़का सब जो बैठता है लफुआ टाइप का, वही सबसे वो फोन करवाया है और उसको रिकॉर्डिंग कर लिया है और हमको बदनाम कर रहा है। वो देख रहा है जेजेडी जनशक्ति जनता दल अकेले हम संभाले में तो मेरा छवि खराब कर रहा है, तो हम इस पे मानहानि का मुकदमा करेंगे और ये सच्चाई है। और मेरे पास उनका बहुत सारा सबूत है, तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, और उनका बहुत सारा सब फोटोग्राफ है हमारे पास जो सामने हम नहीं लाएंगे, अभी समय आने पर लाएंगे। मेरा ब्रह्मास्त्र है। आकाश यादव